हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मेरा नाम है अनमोल और आप सभी का रिसेंटली मेरे वीडियोस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जो बुक से रिलेटेड कमेंट आए हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग आईआईटी एस्पिरेंट हैं तो आप सभी के लिए बुक का चूज़न करना बहुत ही ज़रूरी होता है और कौन सा बुक लेना चाहिए और कौन सा बुक नहीं प्रेफर करना चाहिए। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में वही चीज़ बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं फॉरेन ऑथर को प्रेफर करते हैं, फॉरेन जो राइटर होते हैं उनको प्रेफर करते हैं, जैसे रेसिकन हेलिडेज या फिर बहुत सारे ऐसे फॉरेन ऑथर होते हैं जिसका बुक बच्चे लोग जो है वो फॉलो करते हैं या फिर रेफर करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईआईटी का सिलेबस पहले आप लोग बच्चों जान लीजिए और आप लोग उसी बुक को फॉलो कीजिए जो आईआईटी के पर्पज़ से बना हुआ है। मैं आप सभी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या फिर आपके इंटरेस्ट को मैं गलत बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों लोग एक बार समझो कि रेसिकन हेलिडेज जो है वो आईआईटी जी के लिए नहीं बनाया है। वो बहुत ही हाई लेवल का बुक है और वो उसमें तो अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट है तो आप बिल्कुल रेसिकन हेलिडेज या फिर फॉरेन ऑथर के बुक को पढ़ सकते हैं। बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप फॉरेन ऑथर के पास मत जाया कीजिए। पहले आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हर एक चैप्टर से होते हैं, हर एक टॉपिक से होते हैं, वो अच्छे तरीके से कर लीजिए। उसके बाद आप फॉरेन ऑथर के पास ज़रूर जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आप सभी को अपने बोर्ड के ऊपर ले चलता हूँ और मैं वहीं पे आप सभी को बताऊँगा कि आप सबको कौन सा बुक किस सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना चाहिए। मैं यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का बताऊँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के लिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों कि आप लोग बुक में प्लीज़ कन्फ्यूज़न ना रखिए। आप लोग आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। उस चीज़ के लिए आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। और आप लोग बुक का जो चूज़न है ना, जो बुक आप चूज़ कर रहे हो वो अच्छे से एक बार में चूज़ कर लो। ये नहीं कि अभी सिंगेज लिया, सिंगेज नहीं बन रहा है तो सिंगेज के बाद मैंने अरिहंत ले लिया, तो ये बिल्कुल काम नहीं करना है बच्चों। इससे आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा और आपका टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहीं पे मैं आप सभी को बताऊँगा कि आपको कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए, कौन सा बुक चूज़ करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आते हैं हम लोग अपने बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी फॉलो कर लेना है, उसके बाद आपको एचसी वर्मा फॉलो कर लेना है। अगर आप एनसीईआरटी और एचसी वर्मा दोनों अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं तो आप आईआईटी लेवल के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ कि फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी और एचसी वर्मा कंप्लीटली सॉल्व कर जाइए, इसके बाद आप आईआईटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। इसके अलावा भी बुक्स हैं क्या? तो जी हाँ, फिजिक्स में इसके अलावा भी बुक्स हैं। उसके बाद आता है डीसी पांडे और उसके बाद आते हैं सिंगेज। तो यहाँ पे आपको सभी बुक्स को फॉलो नहीं करना है। आप लोग ध्यान रखिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी और एचसी वर्मा को सॉल्व कर लेना है। आपको एचसी वर्मा में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी और एचसी वर्मा को कंप्लीट कर लीजिए और अगर एनसीईआरटी और एचसी वर्मा कंप्लीट हो चुका है तो आप डीसी पांडे या फिर सिंगेज की तरफ देख सकते हैं। तो अगर आप पूछें कि डीसी पांडे लेना चाहिए या फिर सिंगेज लेना चाहिए, तो अगर मेरा बात मानो बच्चों तो आप सिंगेज की तरफ जाओ फिजिक्स के लिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि डीसी पांडे में उतने अच्छे से थ्योरीज नहीं है और आपको सिंगेज फिजिक्स में आपको बहुत अच्छे से थ्योरीज और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आप क्वेरा पे भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आईआईटीएन और भी भैयाज लोग हैं जो कि आपको ये सजेस्ट करेंगे। तो मैं अगर आपको कोई भी चीज़ बता रहा हूँ तो वो पूरा मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ पहले, उसके बाद ही आप सभी को मैं आपको यहाँ पे कुछ बताता हूँ। सेकंड, अगर हम मैथ की तरफ चले तो मैथ में आपको सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी कर लेना है। एनसीईआरटी टफ नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी बहुत ही इजी है मैथ का। आई थिंक एक दिन में आप एक चैप्टर कर सकते हो एनसीईआरटी से, इतना बेसिक लेवल के एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन दिए होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोले हैं कि जब एनसीईआरटी में इतने बेसिक क्वेश्चन है
तो मैं एनसीईआरटी सॉल्व क्यों करूं, क्योंकि मुझे तो आईआईटी करना है। तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा, आईआईटी केवल टफेस्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछती, उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो सीनियर भैया लोग होंगे आप उनसे एक बार बात करके देख लो, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी एक बार मैथ का जरूर बना लें, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है। उसके बाद ये जो अरिहंत और सिंगेज के बुक आते हैं मैथ का, अरिहंत सीरीज और सिंगेज सीरीज का जो मैथ का बुक आता है, ये इसमें आपको थ्योरी उतने अच्छे से नहीं मिलते हैं, इतने अच्छे से नहीं मिलते हैं। बट ये दोनों बुक क्या होते हैं बच्चों मैथ के लिए, ये जनरली होते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम के लिए। आप क्वेश्चन प्रॉब्लम करना चाहते हो तो उसके लिए होते हैं। तो ये एनसीईआरटी आपको मैं केवल अपना आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवाने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप पूछें कि अरिहंत लें या फिर सिंगेज लें, तो यहाँ पे आप मैथ में अरिहंत के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे अरिहंत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अरिहंत में क्या है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मैथ में दिया हुआ है, बहुत ही लेवल वाइज करके दिया हुआ है। आप समीर बंसल का भी नाम सुने होंगे कैलकुलस के लिए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अरिहंत बहुत ही अच्छा बुक है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि जो अनअकैडमी के एक टीचर है समीर सर, अगर आप उनसे भी सजेशन लोगे तो वो भी आपको अरिहंत सीरीज ही बताते हैं। तो क्या सिंगेज खराब है? जी नहीं, यहाँ पे सिंगेज भी बहुत ही अच्छी बुक है, सिंगेज भी बहुत ही अच्छी बुक है मैथ की। मैंने सिंगेज ही किया है मैथ के लिए, मैं सिंगेज ही करता हूँ और सिंगेज ही को फॉलो करता हूँ। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे से मैथ में आपका पकड़ है, तो ही आप सिंगेज के साथ जाओ। ठीक है बच्चों, तो ही आप सिंगेज की तरफ जा सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अरिहंत इज बेस्ट। तो इसके लिए अरिहंत जो है बहुत ही अच्छी बुक है मैथ के लिए। चलिए यहाँ पे फिजिक्स और मैथ का बात हो गया, आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करें केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है फिजिकल। तो फिजिकल यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी मस्ट है। चाहे आप किसी से भी पूछ लो, एनसीईआरटी मस्ट है। बट एनसीईआरटी के अलावा भी आपको बुक चाहिए, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा बुक आप प्रेफर कर सकते हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बच्चों यहाँ पे आप एनसीईआरटी फॉलो करो। फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना लो एक्सरसाइजेस का। उसके बाद अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बना लिया हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब बस आपको क्या चाहिए कि क्वेश्चन प्रॉब्लम करना आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप नरेंद्र अवस्थी ले सकते हो। ठीक है, और नरेंद्र अवस्थी में आपको केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस के एक्सरसाइज ही मिलेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे थ्योरीज भी चाहिए, तो आप आरसी मुखर्जी के साथ जा सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बट मैंने जैसा आपको बताया कि ज़्यादा बुक नहीं प्रेफर करना है, आप सिंपली एनसीईआरटी और नरेंद्र अवस्थी को फॉलो कीजिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी से वो कम्प्लीटली पूरा पढ़ लीजिए टॉपिक वाइज, और उसके एक्सरसाइजेज लगा लीजिए। इससे उस चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप उसी नरेंद्र अवस्थी के बुक से उसी चैप्टर को खोलकर उस चैप्टर से जितना भी प्रॉब्लम है उस बुक में वो पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपका पूरा कमांड आ जाने वाला है उस चैप्टर के ऊपर। उसके बाद आता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी एकदम मस्ट सॉल्व करना है। और एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हैं तो आपको, और एनसीईआरटी से पढ़ भी लीजिएगा, एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन प्रॉब्लम के लिए आप एमएस चौहान की तरफ जा सकते हो। एमएस चौहान बालाजी पब्लिकेशन का आता है, बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप एमएस चौहान के साथ जा सकते हो। थर्ड है बच्चों यहाँ पे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बच्चों एनसीईआरटी से अच्छा बुक और कोई नहीं है, चाहे वो आईआईटी लेवल हो, बोर्ड लेवल हो, चाहे वो कोई भी लेवल हो। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट बुक माना जाता है। अगर आपको इनऑर्गेनिक करना है तो आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर लो पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन,
और इनऑर्गेनिक में जितने भी फॉर्मूले होते हैं एनसीईआरटी से याद कर लो, रटना है रट लो, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकल जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी केवल फॉलो कर लेते हो केमिस्ट्री में, केवल एनसीईआरटी अदर बुक को छोड़कर, तो आपके मेंस में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाने वाले हैं केवल केमिस्ट्री पढ़कर। तो आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में। उसके बाद भी आपको लगता है कि यार मेरा तो सब चीज़ हो चुका है, मुझे और भी चाहिए क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के लिए, तो यहाँ पे जेडी ली करके एक बुक आता है, जेडी ली का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप उसके तरफ जा सकते हो। बट याद रखो, जब तक एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट होता है तब तक जेडी ली के पास नहीं जाना इनऑर्गेनिक के लिए। जब तक एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक में नहीं कंप्लीट होता है तब तक जेडी ली के लिए नहीं जाना है। तो बस बच्चों यही था आज की वीडियो में। मैं आप सभी को फिर से बोलूँगा बताऊँगा कि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना रहो। अगर इसके बाद भी आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप सभी का हेल्प करूँगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पर्सनली भी जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और मैंने बहुत सारे बच्चों को अभी हेल्प भी कर रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। बहुत सारे बच्चों का डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, मैं उन सभी को डाउट भी क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर आप सभी भी चाहते हैं मेरे से जुड़ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे आप सभी का कमेंट जरूर करूँगा। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। चलिए बच्चों ऑल द बेस्ट, आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू।